गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। मॉर्निंग का एक सेटअप था जिसमें अपन ने यहाँ से एक सेलिंग ली थी। कल प्रीवियसली भी मतलब मैंने बोला था कि मार्केट 42 वाला लेवल है जहाँ से आपका मतलब है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करके प्राइस नीचे की तरफ है। कल के अपन ने वीडियो में एक बात की थी कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, प्लस आपकी एक बहुत बड़ी रेंज है ये वाली, जिसको मैंने ये भी बोला था कि प्राइस ऊपर की तरफ इस रेंज को शिफ्ट कर चुकी है, ऊपर की तरफ यहाँ पे शिफ्ट कर चुकी है। प्लस इस रेंज के अंदर ही आपकी एक अप ट्रेंड वाली ट्रेंड लाइन है, लेकिन मेरे को अभी भी बाइंग के कोई सिनेरियो नहीं दिख रहे हैं। अभी भी अपन है ना सेलिंग ही ढूंढेंगे। प्लस आप थोड़ा सा नोटिस करोगे 15 मिनट पे, तो आपको ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, तो प्राइस यहीं से रिस्पेक्ट लेके इस जो अपर ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक किया है, देन रीटेस्ट करके भी प्राइस ने एक अच्छा मूवमेंट दिया है। तो इसकी वजह से यहाँ से अपन ने जो सेलिंग उठाई है वो यहाँ तक रहेगी, और यहाँ पे अपन ने जो प्रॉफिट बुकिंग किया है एसएल ट्रेल के साथ में। मॉर्निंग का एक सिंपल सा सेटअप था जिसमें मैंने आपको टेलीग्राम पे भी मतलब बताया था। अगर टेलीग्राम पे अगर आप फॉलो करते हो मेरे को, तो आपको मतलब मॉर्निंग में कल भी मतलब मैंने एक चीज़ बताई थी कि 56 और 68 वाला टारगेट था ही। लेकिन उससे पहले भी अपन ने एक चीज़ यही बोली थी कि अगर प्राइस 3100 से नीचे, अगर प्राइस सॉरी 3200 से नीचे रहती है, तो नेक्स्ट टारगेट विल बी 3150। तो ये मॉर्निंग का सेटअप था जहाँ पर मतलब ये, और मॉर्निंग में यहाँ तक के टारगेट मिल चुके थे अपन को। प्राइस यहाँ तक आई, डबल टॉप, थोड़ी सी हल्की सी यहाँ पे लिक्विडिटी खाई। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग नहीं हुई है, तो यहाँ पर लिक्विडेट करने के बाद में प्राइस ने एक है ना कॉम्प्लेक्स इवनिंग स्टार बनाया है जहाँ पर अपन ने एंट्री ली है, और टारगेट अपने सिंपल से 3150 वाले लेवल थे जो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ये तो आपके दो ट्रेड की बात हो गई। इसमें बहुत अच्छे लेवल का प्रॉफिट जनरेट हुआ है, और रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पे समझ में आएगा। आपको 1:4, और इस वाले सेटअप की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 1:4.5 के आसपास है। अगर 4 और 4 की बात करूँ तो मतलब आपका अगर 1% अकाउंट का रिस्क लेते हो, तो इन दो ट्रेड के अंदर ही आपका अकाउंट 8% ग्रो हो जाता है। अगर कैपिटल का 1% रिस्क भी लेते हो कि भाई मैं 1% रिस्क लूंगा, बदले में मेरे को 4% मिलेगा, सेम चीज़, तो इन दो ट्रेड की वजह से ही आपका अकाउंट 8% तक ग्रो हो सकता है। तो यही पावर होती है रिस्क मैनेजमेंट और एक अच्छे सेटअप की। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि मैं ट्रेड के लिए प्रॉपर वेट करता हूँ, जब तक मेरे सेटअप नहीं बनते तब तक अपन ट्रेड की प्लान नहीं करते हैं। ये तो बात हो गई दोनों ट्रेडिंग के पीछे लॉजिक क्या था, ये सब चीज़ क्या है। आज की बात क्या करेंगे फुल्ली, अगर मैं फंडामेंटल न्यूज़ की बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गोल्ड को डाउन को मतलब पुश कर रही है। एक चीज़ समझ में आएगी आपको, यूएस एंड चाइना अग्री हो चुके हैं 90 डेज के लिए। टैरिफ पॉज हो चुका है, 30% चाइना पे, 10% मतलब यूएस पे चाइना ने लगा दिया है। ये सब चीज़ें फाइनली बॉर्डर से रिलेटेड जो डील थी इंडिया और मतलब पाकिस्तान के बीच वाली, वो भी टेंशन ख़त्म हो चुकी है। चाइना के साथ साथ में इंडिया, जापान और साउथ कोरिया की भी मतलब डील हो चुकी है। प्लस ट्रम्प है जो सऊदी अरेबिया जाके उन्होंने मतलब है बहुत सारी डील्स की है वगैरह सब चीज़ें। और दूसरी चीज़, अगर सीरिया जिसपे मतलब बहुत लंबे टाइम से मतलब है ना यूएस और इनके बीच में बहस और झड़प चल रही थी, उन पे भी टैरिफ कम किए गए हैं ताकि वो भी एक डील कर सके, उनके बीच में कुछ चीज़ों के बीच में नेगोशिएशन चल सके और सारी चीज़ें खत्म हो सके। तो ये सारी चीज़ें क्या है, पूरे मतलब है ना वर्ल्ड में जो अनसर्टेनिटी को खत्म कर रहा है। और जब भी अनसर्टेनिटी खत्म होती है तो गोल्ड के प्राइस डाउन जाते हैं, जिसके मल्टीपल रीजंस है। अगर मैं आपको डीएक्सवाई पेयर की बात करूं तो आपको भी समझ में आएगा, प्राइस ने मतलब है ना एक डंप देके फिर उसके बाद में बम्प दिया है वापस। एंड प्राइस वहाँ भी मतलब है ना अपसाइड मूव ही देगी, एक मतलब है ना जिगजैग पैटर्न बना के ही। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, सिल्वर भी आपका मतलब है ना डाउन में अच्छे खासे मूवमेंट है, और ये तो मतलब है ना काफ़ी टाइम से है जो भी है। अब अपन बात कर रहे हैं बीटीसी की। बीटीसी भी मैंने कल तुम्हें बोला था कि एक लेवल है जहां से आप हल्की सी बाइंग उठा सकते हो। टारगेट रहेंगे पुराने पीओआई लेवल यहाँ तक के या फिर यहाँ तक के, लेकिन प्राइस इसको भी तोड़ते हुए नीचे जा रही है, तो आपका मतलब लिक्विडिटी वाला जोन रहेगा 1 लाख वाला, ये वाला, जहाँ से प्राइस अभी जा सकती है। ये एक छोटा सा सेटअप था। अगर आप यहाँ पे ट्रेड भी लेते, या तो आप प्रॉफिट यहाँ पर 1,03,000 पे बुक करते, या फिर आपके ना ब्रेक इवन पे निकल जाते। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अपन ने कल एक चीज़ मार्क की थी, अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने ना यूरो यूएसडी में भी बोला था कि ये आपका गैप है जो आपका फिल होगा जब प्राइस यहाँ कहीं से मतलब है ना मूव कर रही थी, तो ये गैप फिल कर दिया है। प्राइस अगर आप डाउन साइड में जाना चाहती है, अगर डॉलर स्ट्रांग होता है, तो यूरो में भी मतलब है ना डाउन मूवमेंट ही देखने को मिलेंगे। अब आते हैं अपन गोल्ड का सिनेरियो क्या रहने वाला है और गोल्ड का क्या चीज़ रहेगी आज की। देखो यहाँ से अगर प्राइस है ना कंसोलिडेट करती है, देन अपसाइड मूव देती है, तो आप एक छोटी सी फिब लगाओगे यहाँ से 15 मिनट के अंदर, यहाँ से यहाँ तक अपन फिब लगाएंगे, तो पहला टारगेट रहेगा आपका 3138 वाला। ध्यान से नोटिस करना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ पर। पहला टारगेट रहेगा आपका ये वाला 3138 वाला,
नेक्स्ट टारगेट आपका 22 और उसके बाद में 3100 वाला जोन वन ऑफ द बेस्ट जोन है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि प्राइस 3100 तक आएगी, ठीक है। 3100 तक आने के चांसेस है। दूसरा, अगर अपन वेट भी करें तो 3000 तक के चांसेस है। अब मैं आपको थोड़ा डे का सिनेरियो भी दिखाता हूँ कि मतलब है ना डे पे क्या चीज़ चल रही है। आप थोड़ा नोटिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस ने एक डबल टॉप लाइक स्ट्रक्चर बनाई है। और जहाँ से प्राइस है, अगर अपन यहाँ पे फिब भी लगाएंगे बाय साइड की, क्योंकि ट्रेंड अप ट्रेंड का है डे पे, अगर मैं बाय साइड की फिब भी लगाऊं तो आपको एक समझ में आएगा। एक मिनट, अगर मैं बाय साइड की फिब भी लगाऊं तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि प्राइस में ये जो अपने गोल्डन जोन को पार चुकी है, 6-8 वाला जोन, मतलब ये खत्म हो चुका है। नेक्स्ट आपका जो जोन रहेगा 0764 जो अपन यूज करते हैं, वो कहाँ पर रहने वाला है? वो रहने वाला है आपका वो रहने वाला है आपका 3089, ऑलमोस्ट 3100 से $20 नीचे। तो यहाँ से प्राइस के हाई चांसेस रहेंगे कि मतलब प्राइस यहाँ से रिवर्स कर जाए, या फिर एनएस के बाद में भी अगर डाउन साइड के मूव रहेंगे तो उसके बाद में मतलब है ना डे के हिसाब से आपके बहुत लंबे टारगेट्स है, 2625 तक वाले। उसके बाद में अपन देखेंगे कि अभी इतना डे के बारे में नहीं सोचना। अभी करंट सिनेरियो आपका सेलिंग का है, तो सेलिंग में बढ़िया ट्रेड मिलेगी। सेलिंग की सबसे खास बात ये होती है कि आपको ट्रेड लगाने के बाद में बैठना नहीं पड़ता। जैसे ये मूवमेंट है और ये मूवमेंट है, अगर आपको यहाँ पे भी आप ट्रेड लेते तो एक सिंगल कैंडल ऐसी नहीं मिलेगी जो आपको थोड़ा रिवर्स दिखा सके। यहाँ पे भी आपको समझ में आएगा कि मतलब कितने शार्पली मूवमेंट आए हैं। तो सेलिंग वन ऑफ द बेस्ट है, जहाँ पर आपको ना कॉन्फिडेंस भी आता है, प्लस आपके अगर सेटअप एक्यूरेट हो तो बहुत जल्दी पैसा बनता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, पहला टारगेट रहेगा यहाँ से आपका नीचे जाता है 3138 वाला, मैं मार्क भी कर लेता हूँ यहाँ पर। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 38 वाला जोन रहेगा ये वाला, 36 से 38 वाला। अगर मैं 1 घंटे पे भी यहाँ पे बात करूँ पूरा पीछे की तरफ पीओआई लेवल, जो यहाँ पर ये पुराना वाला लेवल है। डे पे अगर बात करूंगा तो डे पे आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये वाला जो जोन मैं कह रहा हूँ 33 से 31 वाला, उसके बाद में आपका 31 का साइकोलॉजिकल लेवल है। 4 घंटे पे भी बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पीओआई लेवल पे अपन क्यों बात कर रहे हैं 3100 वाले पे, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। सॉरी। नेक्स्ट, अगर फंडामेंटली मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी है कि भाई सब चीज़ें क्यों हो रही है और ये मार्केट इतना सेलिंग में जाने के पीछे पर्पस क्या है। तो यहाँ से प्राइस अभी कंसोलिडेट करके अपसाइड मूव देती है, और इस जोन से अगर आपको सेलिंग मिलती है अभी भी, अगर इस जोन से भी आपको सेलिंग मिलती है तो वन ऑफ द बेस्ट जगह है जहाँ से आप सेलिंग उठा सकते हो एक छोटे से एसएल के साथ में। अगर यहाँ से भी प्राइस कंसोलिडेट करते हुए फिर यहाँ इस ट्रेंड लाइन तक जाती है तो भी आप मतलब है ना डाउन साइड के मूव ही देखोगे। अभी बाइंग का कोई भी सिनेरियो नहीं है। हल्की सी प्राइस लिक्विडेट जरूर कर सकती है, बट अभी बाइंग का कोई सीन नहीं है। अगर आप चाहो तो कि आप चाहो कि यहाँ से जो बाइंग की सिनेरियो रहेगी तो उसको भी कैप्चर करूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। थैंक यू सो मच।